हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका अध्ययन मैथ साइंस मीडिया में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन का पार्ट 2। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में और इमेज रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है स्फेरिकल मिरर्स में, उसके बारे में जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना और कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बेटा स्फेरिकल मिरर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर आर बी कर्व्ड इनवर्ड्स और आउटवर्ड। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है स्फेरिकल मिरर का, वो इनवर्ड कर्व भी हो सकता है और आउटवर्ड कर्व भी हो सकता है। स्फेरिकल शेप, बॉल की शेप स्फेरिकल होती है, राइट। तो अगर हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की, तो जो स्फेरिकल मिरर होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, छोटे से पढ़ते आए हो बट हम लोग अभी डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर कौन सा होता है? अगर मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड, देन दैट विल कॉल्ड कॉनकेव मिरर। उसको हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। अगर उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर उसका देखो, अगर उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये कॉनकेव, तो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसे यहां से यहां पर कहीं रिफ्लेक्शन हो रहा है कि भाई यहां पर हो रहा है, ठीक है, या यहां पर हो रहा है मान लो, तो कहीं पर भी जैसे मान लो यहां से यहां हो रहा है, तो अगर रिफ्लेक्शन जो है वो अंदर की तरफ हो रहा है, इनवर्ट हो रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है, तो उसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और अगर मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है, आउटवर्ड है मतलब यहां पर ये बाहर की तरफ है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बेटा, याद रहेगा। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस of a mirror is curved inward, then it will called concave mirror, and if the reflecting surface of a mirror is curved outward, then that mirror is considered as convex mirror. ठीक है, उस मिरर को हम convex mirror बोलेंगे। सिंपल एक बात हमने बोल दी। अब देखो, जो कॉमनली टर्म्स यूज होती हैं स्फेरिकल मिरर्स में, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। तो स्फेरिकल मिरर अभी हमने बात की, बॉल की शेप हो गई है ना, स्फेरिकल शेप होती है। तो जैसे मान लो ये हमारा मिरर है, एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक, आई होप आपको नजर आ रहा होगा। तो ये एक स्फेरिकल मिरर है हमारा, ठीक है, ये भी एक स्फेरिकल मिरर है मान लो। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कर्व्ड इनवर्ड और कर्व्ड आउटवर्ड की। तो ये तो अंदर की तरफ है ना, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, तो इनवर्ड कर्व्ड है ये, और ये आउटवर्ड कर्व्ड है। अब आप बोलोगे मैम कैसे पता चलेगा इनवर्ड क्या है और आउटवर्ड क्या है? बेटा आपको इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, ध्यान से सुनना, कि जब भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं ना, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट हम भी हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है, पेड़ हो गया, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम प्लेस करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा कहां पर प्लेस किया जाता है? लेफ्ट साइड पे प्लेस किया जाता है। कहां प्लेस किया जाता है? लेफ्ट साइड पे। तो मान लो मैंने दो सरफेसेस ले लिए, मैंने ऐसे और ऐसे। अब मैंने बोला कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया, जैसे मैंने ये ले लिया और ये ले लिया, तो मैंने अभी बताया कि ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पे प्लेस किया जाता है। अब यहां से हम देख रहे हैं तो ये कर्व्ड इनवर्ड है ना, अंदर की तरफ से कर्व्ड है, और यहां से देख रहे हैं तो ये कर्व्ड आउटवर्ड है, बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो ये जो इनवर्ड कर्व्ड है ये होगा कॉनकेव मिरर, केव लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो आउटवर्ड कर्व है बाहर से, बाहर की तरफ बल्जी पार्ट है ना, बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो ये कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा कहलाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। ऑलराइट, चलो अब ये तो हो गया कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब इसमें कुछ हम टर्म्स को यूज करते हैं। टर्म्स कैसे यूज करते हैं? जैसे हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गया, ठीक है, फोकस हो गया, फोकल लेंथ हो गया, अपर्चर हो गया, रेडियस हो गया, ठीक। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर की। किसकी बात करेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो देखो, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है स्फेरिकल मिरर का, फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो रिफ्लेक्टिंग
रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये स्फीयर का एक पार्ट बना रहा है, सिंपल। ठीक है, स्फीयर का एक पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, हम उसको लेंगे, पूरा स्फीयर नहीं लेते हैं, एक पार्ट हमने ले लिया। ठीक है, अब यहां पर जैसे मान लो ये मेरे पास एक स्फेरिकल शेप है, तो भाई अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो पहले कंपास को आप इस तरह से रखते हैं निडल को, और यहाँ पर एक रेडियस लेके और एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं सर्कल ड्रॉ। जैसे यहाँ पर हमने कंपास की निडल को रखा यहाँ पर, और यहाँ से हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब ये जो सर्कल ड्रॉ होता है जिस पॉइंट से, एक सेंटर पॉइंट को आप कंसीडर करते हो, ये सेंटर पॉइंट, तो ये जो सेंटर पॉइंट होता है ना, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि मैंने एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया तो यहां पर मेरे पास आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इस पॉइंट पे रख के मैंने यहां तक कंपास को खोला और मैंने सर्कल ड्रॉ किया, तो ये जो सर्कल ड्रॉ होगा ये जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? सी से। सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेटर सी से। तो अगर मैं कॉनकेव मिरर की या मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूंगी तो बेटा ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ये मिरर का पार्ट नहीं होता, सिंपल। ठीक है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर, तो एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर सी। ठीक है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये कहां पर लाई करता है? ये जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा ना उसमें कहीं बाहर की तरफ लाई करेगा। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, तो ये कहीं ना कहीं इस सरफेस के ऊपर ना लाई करके बाहर कहीं लाई करेगा, आउटसाइड बाहर कहीं लाई करेगा। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है कॉनकेव मिरर का, ये कहां पर लाई करता है बेटा? इसके फ्रंट में लाई करता है। जैसा अभी आपको बताया, फ्रंट में कैसे हमें पता चलेगा कि भाई ऑब्जेक्ट, अब जब भी हम आगे इमेज की फॉर्मेशन करेंगे, देखेंगे इमेज की रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, तो वहां पर हम लोग ये चीज देखेंगे कि भाई ऑब्जेक्ट को कहीं पर प्लेस कर करके हम देखेंगे इमेज कहां मिल रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को रख रख के हम देखेंगे भाई इमेज मिल कहां रही है। तो जब भी ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे ना वो हमेशा लेफ्ट साइड पे ही रखेंगे, हमेशा लेफ्ट साइड पे रखेंगे, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। तो यहां पर हमने लेफ्ट साइड पे रखा ऑब्जेक्ट को, यहां पर भी हमने लेफ्ट साइड पे रखा ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको एरो से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब हम यहां पर रख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि भाई ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये कहां पर लाई कर रहा है? कॉनकेव मिरर में कहां पर लाई कर रहा है? फ्रंट में लाई कर रहा है ना इसके। ठीक है, तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इट लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर में ये कहां पर लाई करेगा? इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये कहां पर? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना इसका, तो ये बाहर की तरफ कहीं लाई करेगा इसके। ऑलराइट, ठीक है, तो it lies outside its reflecting surface. The center of curvature of a concave mirror lies in front of it. However, it lies behind the mirror in case of convex mirror. तो convex mirror में मिरर के पीछे ये लाई करेगा। ठीक है, हम सिर्फ इतना लेते हैं, यहाँ पर ये फ्रंट में लाई करेगा और यहाँ पर ये बिहाइंड द मिरर कहीं पीछे की तरफ ये लाई करेगा। ठीक है, ऑल राइट, तो चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ये था हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब हम देख लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस क्या होगा स्फीयर का? जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना इसका ये जो रेडियस है यही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक है, पोल क्या होता है? द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ये स्फेरिकल मिरर है ना जहां पर एक्चुअल में रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, जो एक्चुअल में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो सेंटर है, ठीक है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बेटा इसका, ये जैसे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इसका ये जो सेंटर होगा ना इसको बोलते हैं पी, इसको क्या बोलते हैं? पोल। तो द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल, और इसको लेटर पी से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे इसका हो, चाहे कॉनकेव मिरर का हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर का हो। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होगा उसको बोलते हैं पोल। ठीक है, उसको लेटर पी से रिप्रेजेंट करते हैं दोनों में। अब बात आ जाती है प्रिंसिपल एक्सिस की। तो जो स्ट्रेट लाइन पास थ्रू हो रही है पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती हुई जा रही है लाइन, ये
सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती हुई जो लाइन जा रही है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। इसके बाद अपर्चर ऑफ द मिरर, तो द पोर्शन ऑफ द मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस। ये जो पोर्शन है मिरर का यहाँ पर है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन तो इसी में से होगा ना, इस पोर्शन से रिफ्लेक्शन होगा, ये और ये। ठीक है, तो इस पोर्शन में एक्चुअल में रिफ्लेक्शन होगा लाइट का। तो ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस कहलाएगा, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? अपर्चर ऑफ द मिरर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अपर्चर ऑफ द मिरर। दोनों का, चाहे कॉनकेव का कह लो चाहे कॉन्वेक्स का कह लो, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कहलाएगा अपर्चर ऑफ द मिरर। ठीक, ऑल राइट, आगे देख लेते हैं। ये हम टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं ना। अब देखो, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है फोकस और फोकल लेंथ के बारे में। तो बेटा फोकस, एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ, फोकस एक पॉइंट है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, फोकस एक पॉइंट है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है और मिलता कहां पर है? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ जो होगा वो होगा फोकस। ठीक है, देखो जैसे ये हमारा कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, तो ये क्या है? ये है P। ठीक, थोड़ा सा बड़े में यहां दिखा देते हैं आपको। जैसे मान लो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहां पर है P, यहां पर है C। तो P और C का हाफ जब हम लेंगे तो वो कहलाता है F। इसको कहते हैं फोकस। इसको क्या कहते हैं? फोकस। आ गया समझ? C और P का हाफ होता है फोकस। तो यानी कि दो फोकस मिलके एक सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाएंगे। ये बोल सकते हैं कि 2F इज इक्वल्स टू C, बोल सकते हैं ना। या हम ये भी बोल सकते हैं C इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ C। F जो है वो C का आधा है ना, इस ये पूरा C है आपका। ठीक है, मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस पूरा C है, तो F इसका आधा है ना। ठीक, तो ये हो जाएगा फोकस। अब फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ को हम कैसे कंसीडर करेंगे? अभी आपको बताया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में हमने बात की थी, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में बात की थी। तो ये जो है, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। राइट, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो फोकल लेंथ होती है, जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। जो फोकल लेंथ होती है वो हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, यानी कि फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ r। यानी कि हम ये बोल सकते हैं f इज इक्वल्स टू r/2। ठीक है, ये बोल सकते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये पोल है ना और ये फोकस है ना, प्रिंसिपल फोकस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोल सकते हैं फोकल लेंथ, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं F से। ठीक है, तो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर R एंड फोकल लेंथ। अभी आपको बताया था, है ना, यानी कि R जो होता है वो 2F। R किसके बराबर होता है? 2F के बराबर होता है। ये R था, इसके बीच का यहां से यहां तक का डिस्टेंस R था, और फोकल लेंथ इसका आधा है, यानी कि R इज इक्वल्स टू 2F हो जाएगा। ठीक, और दूसरी चीज ये आप समझ लो बेटा कि फोकल लेंथ को कैसे निकालते हैं। जब पैरेलल रेज आती है ना और जिस पॉइंट पे ये रिफ्लेक्ट बैक होके मीट करेंगी, वो फोकल लेंथ होती है हमारी। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। सिंपल लैंग्वेज में हम फोकल लेंथ को क्या बोलेंगे कि फोकल लेंथ जो होती है हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। सिंपल। ठीक, ऑल राइट, तो आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुन लो कि भाई जो स्फेरिकल मिरर होती है उसमें इमेज की फॉर्मेशन कैसी होती है। देखो बेटा, नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज।
नेचर की बात करेंगे, पोजीशन की बात करेंगे और साइज ऑफ इमेज की बात करेंगे। फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर पे जो भी, ये कॉनकेव मिरर है हमारा, ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में जो भी नेचर होगा, जो भी पोजीशन होगी और जो भी साइज होगा इमेज का, फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करेगा। ऑब्जेक्ट की पोजीशन का मतलब कि भाई वो मिरर से दूर है या मिरर के पास है ऑब्जेक्ट, ठीक है, उस पे डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट का नेचर क्या होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी साइज क्या होगा। अब नेचर का मतलब आप पूछोगे मैम नेचर क्या है, पोजीशन क्या है, साइज क्या है। देखो बेटा, पोजीशन तो हम बोलेंगे कि कहां पर वो स्टैंड कर रहा है इन पॉइंट्स में, प्रिंसिपल एक्सिस में कहां पर वो स्टैंड कर रहा है, वो हो जाएगी उसकी पोजीशन। साइज का हम बताएंगे कि भाई छोटी इमेज मिल रही है, बड़ी इमेज मिल रही है। और नेचर का हम बताएंगे कि हमें किस टाइप की, वर्चुअल एंड डायरेक्ट मिल रही है, जैसे अभी हमने पीछे प्लेन मिरर में पढ़ा था पिछली वीडियो में, है ना, कि वर्चुअल एंड इरेक्ट मिल रही है या रियल एंड इन्वर्टेड मिल रही है। अब आप बोलोगे मैम ये वर्चुअल एंड इरेक्ट क्या है और रियल एंड इन्वर्टेड क्या है, तो वो भी हम आपको अभी बताते हैं। देखो बेटा, देखो, तो इमेज फॉर्म्ड कैन बी रियल एज वेल एज वर्चुअल डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि भाई जो हमें इमेज मिल रही है वो रियल है या वर्चुअल है। द इमेज इज ईदर मैग्निफाइड, रिड्यूस्ड और हैज द सेम साइज डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखो, एक तो हमने बात कर ली, पहले तो हमने बात की है नेचर के बारे में कि नेचर कैसा हो सकता है, उसका रियल हो सकता है या इन्वर्टेड हो सकता है। पोजीशन कौन सी हो सकती है कि भाई वो पोल पे मिल रहा है, मतलब वो एफ पे मिल रहा है, सी पे मिल रहा है, या बिटवीन सी एंड एफ मिल रहा है, कहां मिल रहा है, ठीक है। और यहां पर साइज की बात होगी कि साइज में तुम्हें कैसे मिल रही है, मैग्नीफाइड मतलब बहुत बड़ी मिल रही है, रिड्यूस मतलब छोटी मिल रही है, या सेम साइज की मिल रही है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल और वर्चुअल में डिफरेंस क्या है। रियल का मतलब होता है बेटा कि हमें राइट ही नजर आ रहा है और लेफ्ट ही नजर आ रहा है। और वर्चुअल का मतलब कि राइट जो है वो लेफ्ट नजर आ रहा है और लेफ्ट जो है वो राइट नजर आता है। जैसे शीशे के सामने कभी कुछ लिखा हुआ पढ़ा है, कुछ लिखो और उसको शीशे के सामने लेके जाओ तो वो हमको उल्टा नजर आता है ना, वो हमको लिखा हुआ नजर नहीं आता। लेकिन कैमरा के सामने लेके जाते हैं तो जो लिखा है वो, जैसे मैं अभी कैमरा के सामने खड़ी हूँ आपके सामने, तो यहाँ पर जो भी लिखा है वो सब आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है ना। लेकिन यही चीज अगर हम मिरर के सामने लेके जाएंगे तो वो हमें सब उल्टा नजर आएगा। तो जो उल्टा नजर आ रहा है वो वर्चुअल है और जो सीधा नजर आ रहा है वो हमें रियल नजर आ रहा है। ऑलराइट, तो यही सब अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो एक हम डिफरेंस देख लेते हैं कि भाई वर्चुअल और रियल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखो, जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है, वो हमेशा रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज मिलेगी हमको, ठीक है। तो ये हमेशा उल्टी इमेज मिलती है रियल, ये याद रखना। और जब वर्चुअल इमेज मिलेगी वो इरेक्ट मिलेगी, इरेक्ट मतलब सीधी, इरेक्ट मतलब सीधी इमेज। अब उल्टी का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट अगर इस तरह से है तो इमेज मिलेगी ऐसे उल्टी, उल्टी तरफ, पैर ऊपर सर नीचे, ठीक है। और इरेक्ट मतलब कि भाई ऑब्जेक्ट जैसे स्टैंड कर रहा है, सर ऊपर है तो सर ऊपर ही रहेगा इमेज का भी, और पैर नीचे है तो पैर नीचे ही रहेंगे इमेज के। पहली चीज। दूसरा, इमेज, अ रियल इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। अभी ये सब हम पढ़ेंगे। जो रियल इमेज होती है वो हमेशा किस पे फॉर्म होती है, कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर। और वर्चुअल इमेज कैन बी फॉर्म्ड कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर। जो वर्चुअल इमेज होती है वो किस पे फॉर्म होती है बेटा, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर के ऊपर। वर्चुअल, प्लेन मिरर अभी आपको बताया था, जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे तब आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद रियल इमेज आर फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। जो रियल इमेज होती है वो किस पे फॉर्म होती है, स्क्रीन पे फॉर्म होती है। और वर्चुअल इमेज अपीयर्स टू बी ऑन द लेंस और द मिरर इटसेल्फ। और वर्चुअल इमेज किस पे अपीयर होती है हमें, कि लेंस पे या मिरर पे ही बन रही है, वो हमें ऐसा लगता है। रियल इमेज आर ऑलवेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाते हैं, रियल इमेज, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर किस पे फॉर्म करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। घबराओ मत, अभी जब हम इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे ना
तब आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए आप ये सब मत देखो, जब हम बना लेंगे तब आपको एक बार वापस से कंपैरिजन दिखाएंगे। अभी आपको याद रखना है कि भाई रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी होती है। तो अब हम देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स में रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज के बारे में अब हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें रूल्स देखना पड़ेगा, है ना। कौन कौन से रूल्स हम इसमें अप्लाई करेंगे जिससे कि हमें इमेज मिले। तो बेटा सबसे पहला रूल देखो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का हम कंपैरिजन साथ के साथ करते जाएंगे। तो कॉनकेव मिरर में यहाँ पर अभी आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते हैं, किसी भी मिरर में हमेशा लेफ्ट साइड में। तो देखो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पे प्लेस किया और यहाँ पर भी मिरर के लेफ्ट साइड पे ही ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर प्लेस्ड है, जब भी लाइट पैरेलल आती है तो ये F से होती हुई जाती है, ठीक है। और यहाँ पर भी जब लाइट पैरेलल आ रही है तो ये डाइवर्ज, क्योंकि देखो जो कॉनकेव मिरर होते हैं बेटा ये कन्वर्जेंट होते हैं। कन्वर्जेंट मतलब रिफ्लेक्ट बैक होता है यहाँ पर, ठीक है। कन्वर्जेंट मतलब कन्वर्ज कर देते हैं लाइट को। कन्वर्ज मतलब एक पॉइंट पे आके मिल जाना। कन्वर्ज मतलब सारी लाइट्स को एक पॉइंट पे आके मिल जाती है सारी इसके अंदर, ठीक है। सारी की सारी जो रेज होती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डाइवर्ज हो जाती है। डाइवर्ज मतलब फैल जाती है, अलग अलग हो जाती है। तो अब ये तो है डाइवर्जेंट, तो ये तो डाइवर्ज हो गई, लेकिन ये डाइवर्ज हो जाएगी, यहां से आ रही है, अब यहां से डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन अपीयर कहां होगी, ये भी अपीयर होती है F पे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पैरेलल में जो भी हमारी रे होगी वो कहां से होती हुई जाएगी, F से। यहाँ पर भी F से होती हुई जाएगी, यहाँ पर भी F से होती हुई जाएगी, लेकिन यहाँ से ये डाइवर्ज हो जाएगी, बाहर चली जाएगी, लेकिन अपीयर ये इधर F पे होगी। और ये कन्वर्जेंट होते हैं तो ये यहाँ कहीं पॉइंट पे आके मिलेगी, ठीक है, F पे। ये हो गया पैरेलल का रूल। ऑलराइट, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस्ड है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में जब F से होती हुई जाती है तो नीचे से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाती है। जब F से होती हुई जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, देखो यहां से F पे ना जाकर ये डाइवर्ज हो जाएगी, मुड़ जाएगी, लेकिन अपीयर कहां पर होगी बेटा, F पर अपीयर होगी। कहां अपीयर होगी, ये F पर अपीयर होगी। आपको ये याद रखना है कॉन्वेक्स मिरर में। थर्ड रूल होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से C से होती हुई आती है और C से वापस चली जाती है। यहां से आती है रे, ठीक है, और यहां से वापस चली जाती है, ठीक। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, यहां से C से सीधी चली जाती है, यहां से आती है और ये C से सीधी चली जाती है, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के 3 रूल। फोर्थ रूल आपको पता है, अभी आपको बताया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो यहां से पोल पे आएगी तो पोल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ये दोनों का एंगल जो है वो सेम होगा। सिमिलरली यहां से पोल पे आएगी, पोल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, दोनों एक दूसरे के एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो ये 4 रूल्स को अप्लाई करके हम अपने रे डायग्राम्स बनाएंगे, ठीक है। तो एक क्विक रिवीजन ले लो। पहले वाला हमने जो बनाया था बेटा, पहले वाला हमने बनाया था कॉनकेव। अभी पहले हम कॉनकेव का बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो कॉनकेव का एक क्विक रिवीजन ले लो कि जब पैरेलल आता है तो F से होता हुआ जाता है, पहला रूल। दूसरा रूल क्या बताया था कि जब F से आता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाता है ना। थर्ड रूल क्या बताया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहां से रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, ठीक है, इसी पे वापस चला जाता है। और चौथा क्या बताया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये 4 रूल्स बताए थे, ये 4 रूल्स को अप्लाई करके हम जो है इमेज की फॉर्मेशन देखेंगे। अब भी हम देखेंगे कि भाई पोजीशन क्या होगी ऑब्जेक्ट की पोजीशंस। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम क्या रखते हैं, सबसे पहली पोजीशन होती है, इसमें 6 पोजीशन हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहली पोजीशन होती है इन्फिनिटी पे कहीं पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहीं पर इन्फिनिटी पे प्लेस किया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है यहाँ बिहाइंड द सी। कहाँ प्लेस किया जाता है, बिहाइंड द सी, सी के पीछे। उसके बाद ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाएगा सी पर, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट की पोजीशंस बता रहे हैं बेटा, ठीक है। पोजीशंस के बाद हम लोग जो है रे डायग्राम बनाएंगे, ठीक।
तो पहले तो हम पहले हम इसको इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फिर इस ऑब्जेक्ट को बिहाइंड द सी रखेंगे, फिर इस ऑब्जेक्ट को सी पे रखा जाएगा और चेक करेंगे इमेज कहाँ मिल रही है। फिर सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाएगा कहीं पर और फिर देखा जाएगा अब इमेज कहाँ मिल रही है। उसके बाद हम चेक करेंगे एफ पे रख के कि भाई अब इमेज कहाँ मिल रही है, और उसके बाद एफ और पी के बीच में कहीं रखा जाता है और फिर देखा जाता है कि भाई अब इमेज कहाँ मिल रही है। तो ये 6 पोजीशंस होती हैं जहां पर कि हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं और चेक करते हैं कि इमेज की फॉर्मेशन कहां हो रही है। तो पहली है इंफिनिटी, फर्स्ट इज इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, सेकंड बियॉन्ड सी, थर्ड एट सी, फिर बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, और उसके बाद ये होता है एट एफ, और ये बिटवीन एफ एंड पी। तो ये तो हो गई हमारी इमेज की पोजीशन, सॉरी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, कहां पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और हमें वहां पर ऑब्जेक्ट को रखने के बाद इमेज कहां मिल रही है। ठीक है बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग रे डायग्राम्स के थ्रू इमेज की फॉर्मेशन। ठीक है, देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को, ये जो लड़का है इसको हमने इंफिनिटी पे रखा। ठीक है, अब इंफिनिटी पे तो रेज जो है वो पैरेलल आएंगी, है ना, इंफिनिटी पे रेज पैरेलल आएंगी। तो चलो यहां से रेज जो है हमारे पास पैरेलल आ रही है, यहां से यहां गई तो एफ से होती हुई आएगी, राइट, और यहां से यहां आई तो एफ से होती हुई जाएगी। पहला रूल ये था ना हमारा, इधर से आएगी इधर से चली जाएगी, इधर से आएगी इधर से चली जाएगी। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद देखो, इसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। रिफ्लेक्शन के बाद जिस भी पॉइंट पे मीट करेंगी वहां पर होगी इमेज की फॉर्मेशन, ये। ठीक है, पहले तो यहां से गई, यहां से रिफ्लेक्ट बैक हुई तो कहां मिल रही है, एफ पे जाके मिल रही है। अब इस पॉइंट पे ये दोनों मीट कर रही है ना, ठीक है, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है ये, है ना, कन्वर्जिंग मिरर है, सॉरी कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मतलब किसी एक पॉइंट पे आके सारी इकट्ठी होके मिल जाती है। तो ये देखो यहाँ पर इस पॉइंट पे आके मिल जाएगी, तो एफ पे ये मीट कर रही है। ठीक है, तो यहां पर जब ये एफ पे मीट करेगी, कहां पर देखो ये पैरेलल आ रहा है और दूसरा ये पैरेलल आ रहा है, कहां पर मीट कर रहा है, एफ पे मीट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट रखा है। तो यहां पर जो इमेज का साइज है, इमेज का साइज बेटा पॉइंट साइज इमेज है। कैसी इमेज है, पॉइंट साइज इमेज। पहला तो आप ये लिखोगे इमेज का साइज। फिर नेचर ऑफ इमेज, इमेज कैसी मिल रही है हमको, हमेशा कॉनकेव मिरर पे, अभी आपको बताया था कॉनकेव पे हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलती है। तो नेचर में हम क्या लिखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ये हो गया नेचर। ठीक है, इमेज का साइज पॉइंट साइज, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पे मिल रही है तो ये पॉइंट साइज इमेज है। नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। और उसके बाद अगर हम पोजीशन की बात करेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन क्या है बेटा इसकी, पोजीशन ऑफ इमेज आप बताओ, जल्दी बताओ, कहां पर मिल रही है, एट एफ। कहां मिल रही है, एट एफ। तो पोजीशन ऑफ इमेज में सीधा लिख देना एट एफ। ऑल राइट, तो ये तो था कब, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस किया था, एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी में प्लेस किया था। ऑल राइट, चलो अब हम ऑब्जेक्ट को कहां लेके जाएंगे बेटा, बियॉन्ड सी, सी के पीछे। ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया हमने, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, बियॉन्ड सी। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी। अब यहां पर भी हम दो रूल्स लगाएंगे। ठीक, कौन कौन से दो रूल लगाएंगे, एक तो हम पैरेलल वाला, इधर से यहां पैरेलल ले गए तो एफ से होता हुआ जाएगा। ठीक है, इसको हम डॉटेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं, टेढ़ा जा रहा है थोड़ा सा। ठीक है, और दूसरा एफ वाला यूज कर लेना कि भाई एफ से, यहां से तो सीधा ही बना देते हैं। अब रिफ्लेक्ट बैक होके जो मिलेगा उस पॉइंट पे, तो ये कहीं जब इस तरह से बनेगा, ये देखो ये तो रफ बनाया है ना, तो आपके लिए जो बना रखा है वो ये बना रखा है कि भाई जब यहां से पैरेलल गई तो कहां जाकर मिली है,
F से होती हुई जा रही है, और जब F से होती हुई जाएगी तो कहां जाकर मिलेगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब ये दोनों की दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे कर रही हैं? देखो ये और ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस से यहां पर इमेज की फॉर्मेशन हमें मिल रही है। अब इमेज हमें दिख रही है, कैसी मिल रही है? ऑब्जेक्ट तो सीधा खड़ा है, इमेज की फॉर्मेशन रियल एंड इन्वर्टेड है ना, उल्टी इमेज मिल रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो बेटा इमेज का साइज कैसा है? देखो ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज का साइज छोटा है, दिख रहा है ना, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज का साइज छोटा है। तो इमेज साइज ऑफ इमेज में हम क्या लिखेंगे? एक तो हम लिखेंगे डिमिनिश्ड। इमेज का साइज कैसा है? डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है बेटा? डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा। अब नेचर ऑफ इमेज क्या मिल रहा है? नेचर में हमें क्या बताना है? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, या तो वर्चुअल एंड इरेक्ट या रियल एंड इन्वर्टेड। तो हमें यहां पर किस टाइप की इमेज मिल रही है? रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, ठीक है। तो नेचर ऑफ इमेज क्या लिखेंगे? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। पहले तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? बियॉन्ड सी, ठीक है। अच्छा ये तो हुई इमेज का साइज, नेचर ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन सी एंड एफ, इन दोनों के बीच में मिल रहा है ना ये पोजीशन इमेज, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी? पोजीशन ऑफ इमेज तो क्या लिखेंगे? बिटवीन C एंड F, ठीक है, ये हो जाएगी पोजीशन। ऑल राइट, दो पोजीशन हमने चेक कर ली। एक बार हमने ऑब्जेक्ट को रखा था इंफिनिटी पे, दूसरी बार हमने ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड C, ठीक है। अब नेक्स्ट हम कहां प्लेस करेंगे बेटा? एट C। ऑब्जेक्ट को हम और आगे ले आए, है ना, इससे पहले इंफिनिटी पे था कहीं पर, फिर बियॉन्ड C था, अब कहां है? एट C है, ठीक। तो सेम रूल हमें अप्लाई करना है। एक ले लो पैरेलल वाला, भाई पैरेलल जा रहा है तो F से होता हुआ जाएगा, आंख बंद करके बना दो, इसको डॉटेड से रिप्रेजेंट कर देना स्कूल में, ठीक है। और दूसरा कहां से बनाओगे बेटा? F वाला बना लो, F वाला यूज कर लो, और इसको भी डॉटेड से। तो ये कहां मिलेगा हमें? कहीं ना कहीं C पे मिलेगा, कहीं ना कहीं C पे मिलेगा, ठीक। तो अब देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ये देखो यहां से पैरेलल आ रहा है तो F से होता हुआ जा रहा है, अभी हमने बनाया था, फिर F से होता हुआ जा रहा है तो नीचे से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गया। अब ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को किस पॉइंट पे? यहां पर मीट कर रही है। ये कौन सा पॉइंट है? C का पॉइंट है ये, ठीक है। C को थोड़ा सा इधर करके लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि यहां बना देते तो नजर नहीं आता आपको। ये देखो ये रेड पॉइंट है ना, ये C का पॉइंट है, ठीक है। तो ये इमेज की फॉर्मेशन कहां हो रही है? C पे हो रही है, और हमें दिख रहा है कि भाई जितने जो साइज ऑब्जेक्ट का है वही सेम साइज इमेज का भी है, सेम साइज है ना। कब? C पर। तो यहां पर नेचर क्या लिखेंगे? इमेज का साइज क्या है? सेम साइज। एज ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लो, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम है, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज क्या है? अभी बताया था, रियल एंड इन्वर्टेड। उल्टी इमेज बन रही है ना, तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, वेरी गुड। पोजीशन क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में आप लिखोगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? एट C। और इमेज की पोजीशन क्या है? एट C, ठीक है। तो यहां लिख लेना पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट C, पोजीशन ऑफ इमेज एट C। इमेज कहां मिल रही है, ठीक है, या फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ये इसमें लिखना फॉर्मेशन ऑफ इमेज और यहां पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। अब हम कहां पर ले आए ऑब्जेक्ट को भाई? बिटवीन C एंड F। कहां कहां रखा था? पहले तो इंफिनिटी पे रखा, ठीक है, इंफिनिटी पे भी हमने चेक कर लिया। फिर हमने बियॉन्ड C रखा, वो भी चेक कर लिया। फिर हमने एट C रखा, वो भी चेक कर लिया। अब हम बिटवीन C एंड F ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। कहां रख रहे हैं? बिटवीन C एंड F। सेम रूल अप्लाई कर रहे हैं,
चलो पैरेलल वाला ले आते हैं, एक तो C से F से होता हुआ चला जाएगा, और दूसरा F ले आते हैं, तो कहां से जाएगा, C से होता हुआ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें इमेज कहां मिलेगी, बियॉन्ड C। कहां मिलेगी, बियॉन्ड C, राइट। अब बियॉन्ड C हमें इमेज मिल रही है, ठीक है। ये पैरेलल लेके आई थी यहां से रेस, तो कहां से होती हुई गई, F से होती हुई गई, और जब F से होती हुई जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जा रही है। अब ये रिफ्रैक्टेड रे मीट कहां कर रही है, बियॉन्ड C के पीछे मीट कर रही है ना। कहां मीट कर रही है, बियॉन्ड C। अब देखो इमेज, ये ऑब्जेक्ट का साइज देखो और इमेज का साइज देखो। ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है, इमेज का साइज बड़ा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मैग्नीफाइड इमेज। क्या बोलेंगे, मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है। तो इमेज का साइज कैसा है, मैग्नीफाइड, क्योंकि बड़ा है ना भाई, ऑब्जेक्ट से तो बड़ा है, तो उसको मैग्नीफाइड ही बोलेंगे, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज वापस से उल्टी मिल रही है ना, तो कौन सी है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ऑलराइट। अब अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें हम, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है आपको बेटा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कौन क्या है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, बिटवीन C एंड F, ठीक है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बिटवीन C एंड F। और फॉर्मेशन ऑफ इमेज, इमेज फॉर्मेशन कहां हो रही है, इमेज फॉर्मेशन कहां हो रही है, बियॉन्ड C। कहां हो रही है बेटा, बियॉन्ड C, ठीक है। तो ये जरा नोट करते रहना साथ के साथ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमने कहां रखा था, बिटवीन C एंड F। अब आप बताओ कहां रखेंगे, जल्दी बताओ। वेरी गुड, F पे रखेंगे ना अब ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो चलो अब ऑब्जेक्ट को F पे भी रख के देख लेते हैं हम कि भाई ऑब्जेक्ट को जब F पे रखा तो क्या हुआ। अब जब ऑब्जेक्ट को हमने F पे रखा तो सेम रूल, पहले तो हम पैरेलल वाला तो यूज कर ही लेते हैं, ठीक है। इसको वापस से दूसरा F से नहीं लेके आएंगे क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। तो हम बनाते हैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला, ठीक है। यहां से पैरेलल ले आते हैं, यहां से ये डॉटेड में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हमको दिख रहा है कि भाई ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, है ना। दोनों जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे हैं ये एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं, राइट। तो जो इमेज की फॉर्मेशन होगी ना, कहीं बहुत दूर जाकर हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, ठीक है। इन्फिनिटी में कहीं जाकर मैग्नीफाइड इमेज बनती है, इन्फिनिटी में कहीं जाकर मैग्नीफाइड इमेज बनती है। तो ये देखो, तो इमेज का साइज क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड। क्या बोलेंगे, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक। इमेज का साइज क्या होगा बेटा, हाईली मैग्नीफाइड। और नेचर ऑफ इमेज सेम मिलेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज तो चेंज नहीं होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसे मिल रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। ऑलराइट। अब ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस किया है, एट F। ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया है, एट F। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर है, एट F, है ना। और इमेज की फॉर्मेशन कहां हो रही है, इमेज फॉर्मेशन एट इंफिनिटी, कहीं पर पीछे हो रही है, बहुत पीछे। इमेज की फॉर्मेशन कहां हो रही है, एट इंफिनिटी, ठीक है। इमेज की फॉर्मेशन कहां हो रही है, एट इंफिनिटी, कहीं बहुत पीछे जाकर हो रही है। तो हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया F पे और हमने चेक कर लिया कि भाई इमेज की फॉर्मेशन कहां हो रही है। ऑलराइट, आगे देख लेते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को हमने F पे भी प्लेस करके देख लिया। अब कहां रखेंगे,
बिटवीन एफ एंड पी, एफ और पी के बीच में कहीं रखेंगे, है ना। चलो अब हमने एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा, तो पहला रूल तो हम जो इसमें अप्लाई करेंगे वही पैरेलल वाला कर लेते हैं कि भाई यहाँ से लाइट पैरेलल आ रही है तो भी भाई जाएगी तो एफ से ही ना, ठीक है। और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का कर लेते हैं। तो अब हमको दिख रहा है ये यहां से तो भाई एक दूसरे से दूर होती जा रही है ना, लेकिन मिलेगी कहां जाकर, ये कहीं ना कहीं यहां नहीं मिल रही है, तो अपीयर कहां होगी, ये इधर कहीं होगी, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। कहां पर अपीयर होगी बेटा, ये बिहाइंड द मिरर, ठीक। तो देख लेते हैं अब हम किस तरह से बन रही है, ये देखो हाईली मैग्नीफाइड इमेज मिल रही है हमको इसमें, है ना। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। तो सबसे पहले तो हमने पैरेलल वाला लॉ यूज किया, यहां से गया तो यहां से चला गया, और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला फोर्थ लॉ जो था हमारा। यहां तो कहीं जाकर नहीं मिलेंगी, लेकिन कहां मिल रही है, कहां अपीयर हो रही है मिलती हुई एक दूसरे के साथ, इस पॉइंट पे जाके बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे कहीं जाकर ये मिल रही हैं। तो जहां पर ये मीट करेंगे, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस हैं, कन्वर्जिंग मिरर हैं, क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर हैं, तो सारे के सारे जो रेज हैं एक साथ आकर मिल जाती हैं एक पॉइंट पर, ठीक है। तो किस पॉइंट पर मिल रही है, इस पॉइंट पर मिल रही है, तो यहां पर बिहाइंड द मिरर इमेज की फॉर्मेशन होगी। और कैसी मिल रही है, हाईली एनलार्ज इमेज मिल रही है हमें। कैसी इमेज मिल रही है, एनलार्ज्ड या मैग्नीफाइड कह लो, जो मर्जी कह लो आप। नेचर ऑफ इमेज क्या है, अब ये उल्टी तो नहीं है ना, सीधी है ना। तो सीधी का क्या बताया था आपको, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी, है ना। और कौन सी मिल रही है यहां पर, बिहाइंड द मिरर कौन सी मिलती है हमें, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो बिहाइंड द मिरर कैसे मिल रही है हमें, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी इमेज मिल रही है बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब अगर हमने यहां पर बात की पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात की, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है। और इमेज कहां मिल रही है हमको, इमेज की फॉर्मेशन कहां हो रही है, बिहाइंड द मिरर। इमेज फॉर्मेशन कहां हो रही है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। मिरर के पीछे इमेज की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये था कॉनकेव मिरर। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मेंशन करना बेटा, ठीक है। एक क्विक रिवीजन ले लें इसकी, क्विक रिवीजन ले क्या, देखो हमने ऑब्जेक्ट्स को ये रफ वाला ले लेते हैं। सबसे पहले कहां पर प्लेस किया था, इन्फिनिटी पे, उसके बाद सी पे, बियॉन्ड सी, उसके बाद एट सी, उसके बाद बिटवीन सी एंड एफ, उसके बाद एट एफ, और उसके बाद बिटवीन एफ एंड पी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया। और एक चीज आपने नोटिस की होगी कि हमें जो इमेज मिलनी शुरू हुई थी, सबसे पहले हमें डिमिनिश्ड इमेज मिली थी, उसके बाद थोड़ी सी बड़ी मिली। कहां पर, देखो इमेज को हम इससे दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें इसकी इमेज मिली थी डिमिनिश्ड, उसके बाद इसकी बियॉन्ड सी वाले की इमेज कहां मिली थी, बिटवीन सी एंड एफ। उसके बाद इसकी इमेज कहां मिली थी हमें, दोनों सेम थे। उसके बाद हमें इसकी इमेज कहां मिली थी, यहां बिहाइंड सी। उसके बाद एफ पे था, तो एफ पे कहीं पर इंफिनिटी में कहीं जाकर इमेज की फॉर्मेशन हो रही थी, और जब यहां पर था तो इमेज यहां पर मिल रही थी। तो एक चीज आपने नोटिस की कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आता जा रहा है, वैसे वैसे इमेज की जो साइज है वो बड़ा होता जा रहा है ना। इमेज का साइज बड़ा होता जा रहा है, ये आपने देखा होगा, ये नोटिस किया होगा। तो अब हम बात करते हैं जरा यूजेस की। कॉनकेव मिरर के यूजेस में बेटा इतना तो हमको समझ आ गया कि अगर हमें किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाना है तो उसके लिए हम कौन सा मिरर यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर यूज करेंगे, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर को कॉमनली कहाँ यूज किया जाता है, टॉर्चेज में, सर्च लाइट में, व्हीकल्स की हेडलाइट्स में, ताकि पावरफुल पैरेलल बीम मिल सके। ऑलराइट, ठीक, बड़ा हमें दिख सके, ठीक। दूसरा
दे ऑफन यूज एज शेविंग मिरर टू सी अ लार्जर इमेज ऑफ द फेस। और कहाँ यूज करते हैं इसको? शेविंग मिरर्स में यूज करते हैं ताकि उसमें फेस जो है वो बड़ा नजर आता है। ठीक है, डेंटिस्ट जो होते हैं वो कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं ताकि जो टूथ का जब वो चेकअप करते हैं, हमारी टीथ का चेकअप करते हैं और उनको एक टूथ देखना होता है, तो उसकी जो इमेज मिलती है वो मैग्नीफाइड, वो बड़ी इमेज हमको मिलती है। बट ठीक है, बड़े दिखते हैं वो टीथ, जो पेशेंट का टीथ होगा वो बड़ा दिखेगा। फिर लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस। और जो लार्ज कॉनकेव मिरर्स होते हैं उनको कहाँ यूज किया जाता है? ताकि, क्योंकि ये कन्वर्जिंग होते हैं, एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं, तो इनको कहाँ पर यूज करते हैं? इनको सोलर फर्नेसेस जो होते हैं उनमें हीट प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, ताकि जो सनलाइट होती है उसे कंसंट्रेट किया जा सके, इकट्ठा किया जा सके और वो हीट जनरेट करे। पेपर वाला तो आप लोगों ने भी किया होगा ना, कि एक कॉनकेव मिरर लेके उसको धूप के पास नीचे रख दिया होगा, है ना, धूप सूरज के सामने नीचे रख दिया होगा, नीचे पेपर रखा होगा। फिर क्या होता है, जब उस पर धूप पड़ती है तो सारी की सारी लाइट जो है वो क्या होती है, वो कन्वर्ज होती है और जिस पॉइंट पर मेरा जो पेपर होता है उसके ऊपर पड़ रही होती है वहां पर आग जल जाती है एकदम से, है ना, वो जलने लगता है। तो कॉनकेव मिरर के एप्लीकेशंस, यूजेस तो आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में और इमेज फॉर्मेशंस कैसे होती हैं कॉन्वेक्स मिरर की। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मेंशन करना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। टिल देन, बाय।